आज सुबह उठते उठते मम्मी ने कर दिया था एक बहुत बड़ा काम शुरू, जो कि हमें करना भी था। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि ये काम हो जाए, बट धूप ना लगने की वजह से ये सब काम जो था हमारा पेंडिंग रह रहा था। तो सुबह सुबह जो मम्मी ने गेहूँ धोने का काम शुरू कर दिया था और हस्बैंड जी और मेरे को भी उठा दिया। तो हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो रखी थी कि मम्मी जी ने हमें यहाँ पे बिठा के रखा था। बाकी मम्मी जी कणक को धो रहे थे। इस कणक को धोने के बाद हम लोगों को लेके जाना था पड़ोस वाले अंकल के घर पे सुखाने के लिए। शुक्र था कि आसपास पेड़ पौधे होने की वजह से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, वरना मैं और हस्बैंड जी तो पूरी तरह से उबल के आलू ही बन जाते। बाकी हमने फटाफट से आज हमने खाना भी यहीं पे खा लिया, क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा कि आज हम रूम में नहीं जाएंगे, हम लोग खाना भी यहीं पे खाएंगे। तो हमने यहीं पे खाना खाया और फटाफट से मैं हो गई थी बोरू को भरने में तैयार, और मुझे ये सारी कणक बोरू में भर के लेके जानी थी। बाकी ये उठा के तो हस्बैंड जी लेके जाएंगे, क्योंकि इतने भारी भारी बोरू मेरे से नहीं उठाए जा सकते। तो हस्बैंड जी इसे लेके जा रहे हैं अपने पड़ोसी वाले अंकल के घर। और दिन में मुझे और हस्बैंड जी को जाना पड़ा था छेड़ा लगाने के लिए कणक में, और धूप इतनी ज़्यादा तेज रखी थी कि हम लोग बिना छाते के घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। बट छेड़ा लगाने के लिए तो हमें जाना ही पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे कणक को देखना था कि वो सूख रही है या फिर ऐसी है। बाकी धूप इतनी तेज हो रखी थी कि जैसे ही मैंने कणक पे अपना पैर रखा, मतलब गेहूं पे मैंने अपना पैर रखा, पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे, क्योंकि गेहूं इतनी गर्म हो रखी थी, क्योंकि लेंटर इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था कि गेहूं भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी, और मेरे पैर भी उसी के साथ इतने ही ज़्यादा गर्म हो गए। मैं गेहूँ पे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर छेड़ा तो लगाना ही था। बाकी शाम के टाइम पर हम लोग दोनों चले गए थे फटाफट से गेहूँ लेने के लिए। हस्बैंड जी को इतनी गर्मी हो रखी थी कि मुझे छाता लेके उनके सर पर खड़ा होना पड़ा था, और फटाफट से हस्बैंड जी इसे भरने लगे। बाकी मैंने और हस्बैंड जी ने मम्मी से झूठ बोल दिया कि यहाँ पे बंदर आ रहे हैं, और हम लोग जो दिन दिहाड़े ही फटाफट से कणक को पैक करके घर की ओर ले आए थे। बाकी मुझे यहाँ पे वेट करना था हस्बैंड जी का, और वो गए थे घर को कणक रखने के लिए। बाकी आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।